Welcome to Sharad B. More English School online lecture. Good morning, student. Now, yes, we have to continue from the page number 51. See the second last paragraph. When elements and compound take part in a chemical reaction, it is their atoms and molecules they react with each other, and therefore it is necessary to know the number of their atoms and molecules. However, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules. So what happens in the chemical reaction? In the chemical reaction is the atoms or molecules, atoms of element or molecule react to give the product, or yes, two different or more than two different molecule react to give the product. So instead of counting the number of atoms of the reactant and the number of atoms of each type of element in product, the mole concept is more useful. उसको काउंटिंग करने की जगह पे क्या है, ये मोल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूजफुल है. A mole is that quantity of substance whose mass in gram is equal in magnitude to the molecular mass of substance in the Dalton. अब ये मॉलिक्यूल yes 1 mole है क्या? तो now yes you have to keep in mind 1 mole of any substance is equals to the yes molecular mass of that compound in gram. For example, water molecule, its molecular mass is 18. अब ये वाटर का कितना है मॉलिक्यूलर मास 18 है. नाउ ये 18 ग्राम ऑफ द वाटर, 18 ग्राम ऑफ द वाटर विल बी कॉल्ड एज अ 1 मोल ऑफ द वाटर. नाउ ये नेक्स्ट एग्जांपल, जो दूसरा एग्जांपल है CO2. नाउ ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द CO2 इज 44. जो मॉलिक्यूलर मास है CO2 का वो कितना है 44 है. तो दैट्स वाई यस 1 मोल ऑफ द CO2, 1 मोल ऑफ द CO2 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम्स ऑफ द CO2. जब हम 44 ग्राम CO2 लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं 1 मोल ऑफ द CO2. अगर हमने बोला 2 मोल ऑफ द CO2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 44 प्लस 44 88. एंड व्हेन वी से द 3 मोल ऑफ द CO2, इट मीन्स 44 प्लस 44 प्लस 44, 3 टाइम्स हो जाएगा 44 का. अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय द मोल. ये क्या है, ये कोई भी अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं और उसका जो है मॉलिक्यूलर मास जो होता है उतना ही इक्वल अमाउंट में हम उसको उतने ग्राम वे करके लेते हैं तो वो उसका क्या होता है 1 मोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 डाल्टन. जो मॉलिक्यूलर मास है किसका, ऑक्सीजन का 32 है, बिकॉज ये 1 एटम का मास नंबर कितना है 16. तो इन ऑक्सीजन देयर आर द 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 बिकम्स 32. तो देयर फॉर यस 32 डाल्टन इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड देयर फॉर 32 ग्राम ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन. The molecular mass of water is 18 Dalton. Therefore, 18 ग्राम ऑफ वाटर मेक 1 मोल ऑफ द वाटर. इसलिए 18 ग्राम वाटर क्या बनाता है, 1 मोल ऑफ वाटर बनाता है. तो 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. द SI यूनिट इज द मोल. अब 1 मोल कंपाउंड है क्या, yes 1 mole of compound is the mass of substance in gram and this equal in magnitude to its molecular mass. Now yes, number of moles of a substance, number of moles of a substance, the mole, so yes the mass of the substance in gram upon molecular mass of the substance. For example, yes if the any substance having the suppose yes oxygen having the 90 gram of the mass. Okay, so now yes, how many molecules of the water will be, so yes one molecule have the 18 gram, so 18 5 are 90, so yes that is 5
मोल ऑफ द वाटर, वो क्या है 5 मोल ऑफ क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। तो ये से आप अपने माइंड में ये सेट कर लो, एक मोल क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उस मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसके एक मोल के बराबर होता है या 1 मोल के इक्वल होता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या समझाया है, CO2, CO2 क्या है, ये 44 उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो 44 जो ग्राम्स होगा, 44 ग्राम्स होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, एक मोल होगा। अब वाटर, वाटर क्या है, इससे 18 ग्राम है, कितने ग्राम है 18, तो क्या हो जाएगा 18 ग्राम जो है उसका एक मोल वाटर होगा। ओके, समझ में आ गया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एवोगैड्रोज नंबर, अब हम लोगों को क्या समझना है एवोगैड्रोज नंबर। yesterday we have seen 1 dozen of banana means yes it contain the 12 number of the yes bananas. Now yes, 1 dozen of book means it contain the 12 books. 1 dozen of the anything, okay, it contain the 12 yes numbers of that सब्सटेंस। वो कितना कंटेन करता है 12, और एक अगर एक ग्रूस बोलते हैं तो क्या हो जाएगा 1 ग्रूस इज इक्वल्स टू 144, ओके, बनानास, और 144 एप्पल, और 144 ऑफ एनीथिंग। अगर कोई नंबर में फॉर एग्जांपल पेन है, बुक है, तो जो काउंटेबल थिंग्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो अगर 144 है तो उसको क्या बोलते हैं 1 ग्रूस, ओके, 1 ग्रॉस। और अगर क्या है 12 इन नंबर्स है तो उसको क्या बोलते हैं 1 डजन। तो ये क्या शो करता है, ऑलवेज 1 डजन क्या शो करता है, ये द 12 पीस, 12 पीस क्या करता है शो करता है। तो सेम वैसे ही एवोगैड्रोज नंबर है जो क्या करता है किसी भी चीज़ का 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ये मोल्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, एवोगैड्रोज नंबर, the number of molecules in 1 mole of any substance is constant. Number of molecules in 1 mole of any substance is constant. अब क्या है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एक मोल में, ये क्या है ये फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल 18 ग्राम होगा अगर वाटर तो क्या होगा एक मोल होगा। 36 ग्राम होगा अगर वाटर तो क्या होगा 2 मोल्स होगा। यस, अगर 90 ग्राम्स वाटर है तो क्या होगा 5 मोल्स होगा। तो इन दिस वे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट। किसी भी सब्सटेंस का क्या है ये 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये क्या है फिक्स्ड है। The Italian scientist Avogadro did fundamental work in this context. तो इस सब्जेक्ट में इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने क्या किया, बेसिक वर्क किया। Therefore, this number is called Avogadro's number and denoted by symbol Na, कैपिटल एन एन यस इन सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे लिखना है ए। और ये क्या है ये किसके ऑनर में एवोगैड्रोस नंबर्स नेम दिया गया है, यस इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो जिन्होंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है ये वर्क किया। लेटर साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट value of Avogadro's number is, later the scientist demonstrated experimentally that value of Avogadro's number is 6.022 into 10 to power 23। ये लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया कि क्या है एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 to power 23 के इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस स्टैंड फॉर 6.022 इंटू 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। अब क्या है ये एक मोल सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एक डजन में 12 ये नंबर ऑफ क्या है बनानाज होते हैं, 12 नंबर ऑफ क्या है ये पेन होते हैं। सेम वैसे ही इस अगर एक मोल सब्सटेंस है तो उसमें क्या है ये 6.022 इंटू 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। जस्ट एज अ डजन हैज़ 12 आइटम, सेंचुरी हैज़ 100। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, यस कोई भी चीज़ 100 होगा तो उसको क्या बोलते हैं सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी पर्सन क्रॉस द 100 ईयर, कंप्लीटेड द 100 ईयर, कंप्लीट किया अपने एज का 100 ईयर, तो हम क्या बोलते हैं कि सेंचुरी कंप्लीट हो गया। यस इन क्रिकेट गेम अगर क्या यस 100 रन
उन्होंने क्या किया, स्कोर किया, तो हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी कंप्लीट हो गया। तो व्हाट सेंचुरी डिनोट्स, इट डिनोट्स द, यस, 100। ग्रॉस हैज़ 144, ग्रॉस में क्या होता है 144, मतलब क्या है, ये 12 डजन को क्या बोलते हैं, वन ग्रॉस। ए मॉलिक्यूल मीन्स, तो सिमिलरली यस, एक मोल, सॉरी नॉट मॉल, यस, वन मोल मीन्स 6.022 इंटू 10 to power 23। तो वैसे ही क्या है, एक मोल कितने के इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 to power 23। फॉर एग्जाम्पल, ए मोल ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर। एक मोल वाटर कितने ग्राम का होगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर, दैट कंटेन 6.022 इंटू 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के हम कंसिडर करेंगे, 6.022 इंटू 10 to power 23। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ द CO2। अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बोला है 66 ग्राम ऑफ द CO2 में। ना ये CO2, इट्स अ मॉलिक्यूलर मास इज 44। CO2 का क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास 44 है, मीन्स 1 मोल ऑफ द CO2 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। कितना होगा, 44 ग्राम का क्या हो जाएगा, 1 मोल होगा। तो नाउ ये क्या पूछा है, 6.022, सॉरी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर इन 66 ग्राम, तो 44 का हाफ क्या होगा, 44 का हाफ क्या होगा, 22। तो 44 प्लस 22, 44 प्लस 22 बिकम 66। तो कितना है, यस, 1.5 मोल हो रहा है। कितना हो रहा है ये, 1.5 मोल। तो yes, methods to find out the molecular mass of now yes, methods to find out the number of molecule of the CO2 in 66 gram. So now you see the molecular mass of CO2 is 44. Number of moles in the given CO2 is equals to number of moles in given CO2, N is equals to mass of the CO2 in gram upon molecular mass of the CO2. So this is equals to 66 upon 44, and therefore N is equals to now 11 4 जा 44, 11 6 जा 66। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो क्या मिलेगा, 11 4 जा 44, 11 6 जा 66। Now again this is divisible by 2, तो 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6। Now yes, divide 3 by 2, so here you will get 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, now remainder is 1 1, and yes, after yes place after yes keeping the decimal it will become 10। so now yes, 2 5 ja 10, so this is equals to 1.5 mole। so now yes, 66 gram of the CO2 contain the 1.5 moles of the CO2। so therefore 1 mole of the CO2 contains 6.022 into 10 to power 23 molecules। so therefore 1.5 gram yes, CO2 contain 1.5 into 6.022 into 10 to power 23 molecules, and this is equals to, now yes, here you have to multiply the 6.022 yes by 1.5, okay, 1.5। so now yes, here 5 to the 15 to the 30, carry to 3, 5 15 to the 30 and carry 3 33, again carry 3, 15 1 the 15 0 the 0 and carry 3 is equals to 3, and 15 6 the 90। okay, now yes, in the multiplicand, yes, after the decimal point there is the 3 digits, and in the multiplier, yes, there is 1 digit after the decimal point। so now yes, in answer, yes, decimal point will come after the 4 digit from the right hand side। so now see, yes, 0, this will be equals to 9.033 molecules। so कितना हो जाएगा, 9.033 into 10 to power 23 molecules of the SCO2। okay, understood how we got the number of molecules in the 66 gram। so you have to always remember, for any substance 1 mole is always equals to 6.022 into 10 to power 23 molecules of that substance। now yes, use your brain power। how many molecule of water are there in 36 gram
of water. Now yes, we know that the number of molecules in 36 gram will be 2. Okay, because yes, one molecule of water correspond to 18 gram of water, so that's why the 36 gram of water contain the 2 mole of the water. Now how many molecules of the sulfuric acid are there in 49 grams of the sample? Now yes, now see the molecular formula of the sulfuric acid, it is H2SO4. Now yes, atomic mass of one hydrogen is 1, so that's why the atomic mass of the two molecules will be 2, and yes, the atomic mass of the sulfur is 32, and yes, atomic mass of the one oxygen is 16, so therefore yes, the atomic mass of the four oxygen will be 16, 4 ja 64. So now yes, add it, yes, 4 plus 2 plus 2, so 4 plus 4 8, and 6 and 3 9. Now see, yes, 98 gram correspond to the 1 mole of the sulfuric acid, but yes, here there is only 49 gram of the H2SO4, and yes, 49 is the half of the 98. That's why the half molecule of the yes sulfuric acid correspond to the 49 grams of the yes sulfuric acid sample. So here yes, it is half molecule of the sulfuric acid. Always remember, the number of molecules in the given quantity of substance is determined by its molecular mass. वह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये किसके पर डिपेंड है? मॉलिक्यूलर मास के ऊपर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल मासेस of different substance are different. Number of molecules in equal masses of different substance are different. Now अगर क्या है, ये सपोज कि क्या है, टू substances है and their yes masses are taken equal, even though the yes number of molecules of that two substance will be different, because yes their molecular mass will be different, क्योंकि उनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा. वन मोल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव द डिफरेंट मासेस मेजर इन अ ग्राम. अब देखो ये वन मोल ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव द डिफरेंट मासेस मेजर इन ग्राम. अब कोई भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ये मोल. तो नाउ ये फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, दैट्स व्हाई देयर yes molecular mass will be different. Now yes, next topic is valency. Now yes, this is also revision. Yes, you have already yes learned about the valency in standard 8 in detail. So what is the valency? The number of electron taken, share or taken, share or accepted is called as the yes valency. उसी को हम क्या बोलते हैं, valency. अब देखो yes क्या दिया है, yes first question. Determine the valency of hydrogen, chlorine, oxygen and sodium. Determine the valency of what? Hydrogen, chlorine, oxygen and sodium from the molecular formulae H2, HCl, H2O and NaCl. Now yes, here in H2 molecule we know that that's the number of electron in outermost shell of the hydrogen in 1. So now yes, this hydrogen complete the duplet, means it acquire one electron to complete its duplet in outermost shell. So that's why yes, it share or it take one electron. That's why valency of the hydrogen molecule is 1. In next molecule HCl, the valency of hydrogen is 1 and there is only one hydrogen. That's why valency of chlorine is also 1. And in third molecule water, the number of hydrogen is 2 and yes valency of one hydrogen is 1. That's why yes 1 1 become 2. So that's why the yes that oxygen atom that present along with the yes hydrogen in the water molecule having the valency 2, because yes there is two hydrogen atoms came together to satisfy the valency of the yes oxygen. And in the NaCl, the valency of sodium is 1. That's why the valency of chlorine is also 1. What is the type of the chemical bond in NaCl and magnesium chloride?
Now yes, we know that the sodium chloride and magnesium chloride are the ionic compound. That's why there is a electrovalent bond present in the NaCl and magnesium chloride. Now yes, next paragraph. Capacity of an element to combine is called its valency. Capacity of an element is to combine is called its valency. The valency of an element is indicated by specific number. Okay, valency is is indicated by specific number. For example, hydrogen have the valency 1, chlorine have the valency 1, sodium have the valency 1. It is number of electrochemical bond formed by one atom of that substance or that element with the other atom. For example, hydrogen always form only one bond with the other atom. That's why its valency is 1. And carbon form the S4 bonds with the other four elements, atoms of element. That's why its valency is 4. And yes, chlorine always yes react with yes form one bond with the sodium. That's why its valency is 1. In 18th and 19th century, the laws of chemical combination were used to find out valencies of element. In 20th century, the relationship of the valency of an element with electronic configuration was recognized. yes 1819 में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता था ये उस एलिमेंट की एटम की वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए. बट इन 20th सेंचुरी जो क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहचाना गया और बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ यस वैलेंसी आर फाउंड ऑफ एनी एलिमेंट. नाउ यस सी द yes sodium element. Sodium atom electronic configuration is 2, 8, 1. Now to complete its octet, it gives out one electron from the outermost cell so that it becomes stable. ये क्या करता है ये सोडियम एटम, ये इसके आउटरमोस्ट सेल में क्या है ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये उसके प्रीवियस ये क्या है ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है. तो यस देयर इज अ नो any element available in nature that can gives the 7 electron to complete the 8 electron in outermost cell of the sodium. So that's why yes instead of taking yes that sodium itself lose one electron that is shown on the arrow yes minus one electron. And yes the sodium become positively charged because yes when the sodium was in the is that in electronic configuration state 2, 8, 1 that time there were the number of the protons were yes 11 as well as the number of electron were 11. तो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर क्या थे सेम. बट नाउ yes that sodium have given yes one electron, एक इलेक्ट्रॉन उसने that दे दिया. Because of that the number of protons remain 11 but number of electrons become 10. So now yes here number of electron become one less than the number of proton. And yes because yes there is one extra proton, that's why sodium atom bear the one positive charge after losing the one electron. Now yes see the chlorine atom, now its electronic configuration is 2, 8, 7. Now its yes its outermost cell have the 7 electron. Now it need one electron to complete its octet. इसको सिर्फ किसकी एक ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की so that it become stable. So now yes this sodium chlorine atom accept the one electron yes lost by that sodium and now yes the number of electron become 18 but number of proton still remains 17 in the nucleus. So here there is the one extra negative charge present in the chlorine, that's why it bear one negative charge. Now yes the sodium become positively charged, that is called that called as the cation, and chlorine become negatively charged and it is called as the anion. Now yes we know that there is a force of attraction between the yes positive charge and negative charge. So here yes there is a force of attraction and because of that the sodium and chlorine combines together and form the NaCl compound. So in this way there is a formation of NaCl and this is nothing but the yes ionic bond. Sodium atom give away one electron and cation of sodium is formed. Hence the valency of sodium is 1. Chlorine atom takes up one electron and form an anion of chlorine and thus the valency of chlorine is 1. Now here yes both elements valency is 1. After the give and take of electron in is over, the electronic configuration of the both
resulting ion has completed octet due to the attraction between the unit opposite charges of the two ions. One chemical bond is formed between the sodium and chlorine and compound NaCl is formed. The sodium atom has the capacity to give away one electron, while chlorine atom has the capacity to take up one electron. This means that valency of the both the element sodium and chlorine is 1. From this, the electronic definition of the valency is as follows: the number of electrons that an atom of an element give away or take up while forming the ionic bond is called valency of an element. Now, yes, science capsule. Positively charged ion are called as the cation, while negatively charged ion called an anion. Means this is the extra information that you have to remember. The positively charged ion called as the cation and the negatively charged ion called as the anion. For example, MgCl2 contain Mg plus. Okay, means yes, Mg having the two positive charge and chlorine minus. Okay, so means that chlorine bear the one negative charge as cation and anion respectively. Electron present in the outermost orbit of an atom are called valence electron. Now yes, use your brain power. How will you how will the compound magnesium chloride and calcium oxide be formed their elements? अब कैसे ये इसका formation होता है? Now you see the electronic configuration of Mg its atomic number is 12. Mg जो है उसका क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 12. दैट्स वाई इट्स एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,2. Now yes, to complete the octet this magnesium gives out the 2 इलेक्ट्रॉन. ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस कर देता है. तो क्या हो जाता है इस मैग्नीशियम के ऊपर, because the number of protons in the nucleus remains same, means there is a 12 protons in the nucleus of the magnesium, and yes, there is a loss of the 2 electron. That's why number of electron become 2 less here. That's why yes, 2 positive charge is extra than the yes magnesium atom. Now yes, here chlorine. Chlorine its electronic configuration is 2,8,7. Now here yes, one chlorine atom can take the one positive, sorry, yes, chlorine can take one yes electron. So here yes, to balance the two positive charges, two chlorine atoms come together and they form the magnesium chloride. ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ में आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ये क्या करते हैं. अंडरस्टूड नाउ, ये समझ में आ गया. तो इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड. इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म होता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर गिवन अवे और टेकन अप इज ऑलवेज अ होल नंबर, देयरफॉर वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर. Now yes, you have learned in lower standard the yes number system, that yes the first number system that are used for counting the substance are called as the natural number, or it is called as the counting number, and it is start from 1 1 2 3 4 5 6. फोर नंबर में चार छः means yes a whole number is start from 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन. मतलब उसके आगे जितना भी हम रीड कर सकते हैं, बट इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है, फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, पॉइंट वाले क्या है, ये नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है. इट मीन्स yes that yes valency is always in whole number. National Chemical Laboratory NCL, a unit of the CSIR, was established in 1950. Its objective are to conduct research in various branches of chemistry. अब यहाँ पे जो क्या है NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये जो क्या है CSIR का क्या है, ये यूनिट है, उसका एक पार्ट है जो क्या करती है, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती है. ये इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पज है इसका. Its objective are conduct research in the various branches of chemistry. Now yes, we know that the branches of chemistry: physical chemistry, physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, biochemical chemistry, biomolecule. तो these are the different type of the branches of the chemistry. ये क्या है, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या है ब्रांच है. तो इन
जो ये जो क्या इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट क्या करती है, हर टाइप के ब्रांचेस में इस डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने का काम करती है एंड रिसर्च करने का काम करती है टू ऐड इंडस्ट्री। अब ये क्या करती है, अलॉन्ग विद दैट इज डूइंग द रिसर्च वर्क, इट आल्सो ऐड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज को ऐड करती, ऐड का मतलब क्या है यहाँ पे, हेल्प, उनको मदद करती है, एंड टू डेवलप द न्यू टेक्नोलॉजी विथ व्यू टू मेकिंग द प्रॉफिटेबल यूज ऑफ द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स। और इंडस्ट्रीज को ये मदद करती है कि इन ये किस तरीके से क्या है, ये हम लोग केमिकल ये जो क्या है, ये रिएक्शन के स्टेप्स को कम कर सकते हैं, या क्या है ये कौन से नए तरीके को अपना सकते हैं सो दैट प्रोडक्शन ज़्यादा हो और ये कंजम्पशन रॉ मटेरियल का कम हो। मीन्स क्या है, ये यहाँ पे कम से कम वेस्ट क्रिएट हो सो दैट एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट नहीं हो, और क्या है ये अपने कंट्री का जो क्या है, ये जो वो बिजनेस हो वो क्या हो, ये प्रॉफिटेबल हो, इसके इस डायरेक्शन में ये क्या है, इंस्टीट्यूट वर्क करती है, काम करती है। द लेबोरेटरी कंडक्ट रिसर्च इन फील्ड सच एज बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कैटालिसिस, ड्रग इंस्ट्रूमेंटेशन, एग्रोकेमिकल, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड पॉलीमर साइंस। अब जो ये क्या है, एनसीएल है, ये लेबोरेटरी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, नैनो टेक्नोलॉजीज जो साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कैटालिसिस, ड्रग ड्रग इंस्ट्रूमेंटेशन, एग्रोकेमिकल, ये सभी के फील्ड में ये क्या करती है, रिसर्च करती है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। वेरिएबल वैलेंसी। अब ये वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पहले समझना है, ये क्या है, वेरिएबल वैलेंसी है क्या एग्जैक्टली। नाउ ये इन द नेचर सर्टेन सब्सटेंस इन द डिफरेंट कंडीशन शोज द डिफरेंट वैलेंसीज। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशंस में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यस वैलेंसीज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर क्या करता है, ये दो वैलेंसी शो करता है, क्या है, ये सिर्फ वैलेंसी वन और दूसरा क्या है, वैलेंसी टू। सिमिलरली जो आयरन है, वो आयरन भी वैलेंसी, ओके, जो क्या है, ये थ्री एज वेल एज वैलेंसी टू शो करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। नाउ ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, जो बदल सके उसको क्या बोलते हैं, यस वेरिएबल। तो नाउ ये क्या है, वेरिएबल वैलेंसी, ऐसे वैलेंसीज सम क्या है, ये एलिमेंट के जो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो ये उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ बिफोर दैट यस वन एक्टिविटी इज गिवन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चार्ट कंप्लीट करना। नाउ यस लुक इनटू द चार्ट। अब चार्ट में देखो क्या है, ये फर्स्ट यस एलिमेंट्स name is given, next one is atomic number, next one is the electronic configuration of valency and yes, valence electron and valency. Now see, this is also revision from the 800. Hydrogen number of yes, the electron is 1, that's why atomic number is 1, and that's why valency is 1. Helium, yes, atomic number is 2, electronic configuration is 2, valence electron is 2, that's why valency is 0, because this element do not take, do not share, do not give, or do not take the electrons, because its duplet is completed. Now yes, the lithium, lithium में देखो, yes, electronic configuration is 2, 1, अब 2, 1 दिया, yes, 2 and 1 become 3, तो now total number of electron will be 3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3। now yes, valence electron is 1, because yes, outermost cell contain the only one electron. So now what will be the valency, because yes, this lithium yes want to keep the electronic configuration of helium, ये helium का electronic configuration रखता है, that's why it shares the one electron or gives out the one electron, that's why its valency is 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1। नाउ ये सी द बेरिलियम। अब क्या देखना है हम लोगों को, बेरिलियम के बारे में देखना है। बेरिलियम, नाउ yes, its electron atomic number is 4, that's why its valency will be 2, 2। क्या होगी, 2, 2 होगी।
Now yes, valence electron is 2. Now yes, this element also gives out the 2 electron to yes obtain the electronic configuration of the helium. That's why its valency is 2. Now see the next one, boron. Its atomic number is 5. That's why its electronic configuration is 2 comma 3. Now yes, this element also gives out the 3 electron to yes keep the stable electronic state of the helium atom. That's why yes the electronic configuration yes its valency is also 3. तो इसकी भी valency क्या होगी 3. Now see the carbon. क्या देखना है अभी नेक्स्ट वन कार्बन इट्स yes electronic configuration is 2 comma 4. Now yes 2 plus 4 is equals to 6. It means there are the total 6 electron. कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 6. So now you see the yes outermost cell contain the 4 electron. It means its valence electron is 4. That's why it share the 4 electrons और make the 4 bonds. कितने बॉन्ड बनाता है 4. That's why its valency is 4. Now see the नाइट्रोजन में कितने हैं, ये एटॉमिक नंबर 7 है. तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5. So now yes here, now yes the outermost cell contain the 5 electron. Now yes to reach the 8 electron, yes 3 are needed. How many are needed? 3 needed. That's why its valency is 3. Okay, now next one, oxygen 2 comma 6. Its electronic configuration is 2 comma 6. That's why 2 plus 6 is equals to 8. Now total number of electron will be 8. That's why atomic number is 8. Now yes the outermost cell contain the 6 electron. That's why it need only the 2 electron. That's why its valency is 2. Understood? Now fluorine, now yes its electronic atomic number is 9. That's why yes electronic configuration of will be 2 comma 7. It valence cell have the 7 electron. It need the 1 electron. That's why its valency is 1. And neon 10. So now yes 2 comma 8. Again the yes the second cell is completely filled. That's why its valence electron is it, and that's why it do not yes take give or share the electron. That's why its electronic configuration valency is 0. तो इसका valency क्या हो जाएगा 0. Now sodium, the electronic configuration 2 comma 8 comma 1. That's why yes its atomic number will be 11. And yes its outermost cell contain the 1 electron. Now yes 1 electron make it unstable. That's why it gives out the 1 electron to become stable. That's why its valency is 1. Similarly, a sodium atomic number is 12. That's why its electronic configuration is 2 comma 8 comma 2. Now its valence cell are 2. To become stable, it gives out the 2 electron. That's why its valency is 2. Now aluminium, yes 2 comma 8 comma 3. Now yes a valence cell contain the 3 electrons. That's why to become stable, it lose out the 3 electron. That's why its valency is 3. Silicon, yes 14, 2 comma 8 comma 4. Now yes its valence cell is 4. So to yes complete the octet 4 electrons are shared. That's why its valency is 4. तो इसकी भी valency क्या है 4 है. Okay, now yes let's see the next part. Variable valency. Under the different conditions, the atom of the some element give away or take up different number of electron. In such cases, those element exhibit more than one valency. This property of element is called as the variable valency. तो कुछ ऐसे भी क्या है ये एलिमेंट है जो क्या करते हैं ये डिफरेंट सिचुएशन में क्या करते हैं एक से ज़्यादा टाइप की क्या है ये वैलेंसी शो करते तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं वेरिएबल यस वैलेंसी. नाउ ये सी द एग्जांपल ऑफ द यस element that show the variable valency. First one is the copper. Its symbol is Cu. Valency is 1 or 2. Now yes, when valency is 1, so yes, that we are the one positive charge Cu plus, and it is called as the cuprous. Okay, and when the valency is 2, that's why there is a 2 positive charge, then it is said that yes cupric. तो उस टाइम जो क्या है ये किसी भी कंपाउंड को पढ़ने के टाइम हम लोग क्या है क्यूप्रिक वर्ड यूज करते. सो फॉर एग्जांपल C, for example CuO. CuO. नाउ ये कॉपर की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कितनी है यस 2 है. तो यहाँ पे क्या होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा. क्या होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड. और अगर यहाँ पे इस तरह से CuH तो क्या होगा क्यूप्रस हाइड्राइड. बिकॉज ये कॉपर की वैलेंसी क्या है यहाँ पे 1 है क्योंकि एक हाइड्रोजन से वो रिएक्ट हुआ है. तो ये क्या है क्यूप्रस ऑक्साइड.
Now next one is the mercury. Now yes, it also shows the one valency and two valency. When the valency one is called yes one, then it is called as the mercurous, and when valency is two, it is called as the mercuric. Okay, now yes, remember when the valency is one, then it is cuprous or mercurous. Means in suffix yes, the word ous is added, and when there is a valency 2, ic is added. Now yes, see the iron element, iron, okay, fe. So yes, it shows the valency 2 as well as 3, and when the valency is 2, then it is called as the ferrous, and when lc3, then it is called as the ferric. Research, find out some more element which have variable valency. Find out the compound of the above element which have the variable valency. अब क्या करना है हम लोगों को, ऐसे कुछ और एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जो वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, जो शो करते हैं, और उनसे बने हुए कंपाउंड को भी क्या करना है, देखना है. ओके, नाउ यस, अनम्यूट योरसेल्फ स्टूडेंट एंड आस्क द डाउट इफ यू हैव. किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछो. Yes, only two can. Yes, students are remaining. Others are left. Yes, student. Is anybody having any doubt? Unzera, Kushi. किसी को कुछ डाउट्स है? And where are others gone? Okay, student. Now yes, I am ending.